साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज बहुत ही दिनों बाद फिर से ये मौका बन पा रहा है कि इस ऑडियो विजुअल मैसेज के थ्रू आप सब तक वही अपने मन के भाव पहुंचाए जाएं। तो दासी को ये पता है, पूरा विश्वास है कि इस निरंकार के आश्रे ये समय भी सबने बहुत ही जहाँ शुक्राने में गुजारा है, फिर भी ये जो कुछ समय ऐसा इतना कन्फ्यूजन का कि कुछ जगहों पे कुछ सर्विसेज स्टार्ट हैं, कुछ नहीं हैं, तो ऐसे एक मैसेजेस भी बहुत आ रहे हैं दासी को कि उस तरह से एक रूटीन का बनना अभी भी वो संभव नहीं हो पा रहा। तो दातार कृपा करे जहाँ वो सारी स्थितियाँ सही हों, वहाँ कैसे हमने अपने आप को सुधार करना है, अपने ऊपर भी, कि कोई अगर चीज़ हमें गलत लग रही है उसको किस तरह हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, उस फैक्टर को एक नेगेटिव नज़रिए से ना देखते हुए उसको पॉजिटिव कैसे वो सिचुएशन को अपने हिसाब से करें। तो दासी की एक बच्चे से बात हो रही थी और वो समझा रहा था कि कैसे एक हॉर्स राइडर, वो बच्चा, कि एक टूर्नामेंट के लिए जब रेडी हो रहे थे तो उसको एक नया घोड़ा मिला एक दिन, तो वो अभी काबू नहीं कर पा रहा था उस घोड़े को, पर अपनी प्रैक्टिस भी नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि टूर्नामेंट नज़दीक था। तो कैसे फिर दासी ने पूछा कि आप ऐसे स्थिति में, क्योंकि वो घोड़े की भी अपने मूड हैं, अपने वो कुछ भी अगर करता है उससे यूज टू नहीं है वो घोड़सवार, तो कैसे उसको उस टाइम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया गया। तो बहुत ही सिंपल सल्यूशन उस बच्चे ने बताया दासी को। वो कहने लगा कि मैं गुड़ और चने कुछ ऐसा घोड़े को खिला देता था, उससे पहले वो अगर बेकाबू है, वो एक सैडल भी अपने ऊपर नहीं रखने दे रहा, पर जैसे ही वो गुड़ और चने उसके अंदर जाते वो उतना मस्त हो जाता था उसके टेस्ट में, उसको खाने में, मज़े में, कि उसको पता ही नहीं लगता था कि कब वो सैडल भी ऊपर बांध दिया गया और कब वो घोड़सवार भी बैठ गया उसके ऊपर। और उसके बाद तो सिर्फ वो लगाम का खेल और उससे अपनी प्रैक्टिस भी वो कंटिन्यू करता गया। तो जितने दिन उसका अपना जिस रेगुलर घोड़े पे ट्रेनिंग थी, वो किसी वजह से जो अस्वस्थ था, तो प्रैक्टिस इस घोड़े पे जब करी तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वो उस तरह से वो कंपटीशन के लिए तैयारी भी हुई। और दासी उस समय यही भाव सोच रही थी कि कैसे अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई ऑब्स्ट्रकल आती है या किसी का मूड हमें लगता है आज ठीक नहीं, तो कैसे हमारे हाथ में ही है कि कुछ ऐसे कर दें कि दूसरे का मूड भी हम ठीक कर दें और अपने आप को भी वो नेगेटिव सिचुएशन जो चाहे चल रही हो उसको कैसे एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। और साथ ही दासी ये भी सोच रही थी कि आज के समय में हमें कैसे हर एक को अपने साथ लेकर चलना है, बिल्कुल स्वार्थी या एक कि जैसे कहते हैं कि सेल्फिशनेस अपने अंदर नहीं आने देनी, सबको साथ लेना है। तो वही एक कहानी कि एक फार्मर था, किसान था, उसने अपने खेत में एक मक्की, जिसको कॉर्न कहते हैं, तो वो उगाई उसने। तो हर साल देखा गया वो हर साल समय पे उगाता था और उसकी बहुत सुंदर क्रॉप यील्ड आती थी कि उसकी क्वालिटी उस भुट्टे की बहुत सुंदर निकलती थी। तो आसपास के जो भी गांव वाले थे वो उसको पूछते थे कि कैसे आप ये मैनेज करते हो, आप हर बार, आपकी भी सॉइल वही है जो हमारी है, फिर भी आपकी हर बार इतनी अच्छी कैसे आती है। तो उसने बस दो बातें कही। एक तो कहा कि मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरे जो बीज हैं वो मैं सबसे बेस्ट क्वालिटी के लूँ, और दूसरी बात कि जो खेत मेरे से बिल्कुल एडजॉइनिंग है उनको मैं जाके रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी फसल के बीच में मेरे ये वाले अच्छे थोड़े से उगा दें, अच्छी क्वालिटी वाले उगा दें, क्योंकि जब भी हवा चलती है वो आसपास के खेतों से वो पोलन लेते हुए उसके खेत में पहुँचती है, और फिर वो एक बाय नेचर कॉर्न का ऐसा है कि अगर अच्छी उस पर हवा चलती है, अच्छी क्वालिटी वाले और आसपास पोलन्स आते हैं, तो वो कॉर्न अच्छा उगता है।
तो कैसे उसने यहाँ पे अपने आप को एक स्वार्थी ना होते हुए सबको साथ लेते हुए कि उनकी भी फसल अच्छी होगी और मेरी को भी उससे फायदा है। तो दातार कृपा करे कि हम सब भी ऐसे कुछ सोचे ना, अपने मनों को विशाल करते चले जाएं, क्योंकि जैसे एक मन में ये भी भाव अगर आ गए कि हम एक ऊंच नीच जाति पाति या कोई भी सुपरस्टिशन कह लें, कुछ कह लें, उसके अगर एक जंजाल में फंसाए रहे हैं अपने आप को, तो हमारा दिमाग एक और संकीर्ण होता जाएगा, हृदय विशाल नहीं हो सकेगा। तो उसका भी एक यही उदाहरण कि एक अगर हाथी को देखते हैं हम कि एक रस्सी से बंधा हुआ इतना विशाल हाथी, तो भी वो अपने आप को बंदिश में मान रहा है। तो उस हाथी का अगर स्टोरी पीछे की जाए तो ये देखेंगे कि जब जब वो हाथी के ओनर ने, जब वो बहुत छोटा था हाइट में, नया बच्चा था एक वो, तब उसको एक रस्सी के साथ बांध देते थे और वो उस समय उसका इतना वेट या हाइट नहीं होती थी कि वो एक पतली की रस्सी को तोड़ दे। तो वो हर बार कोशिश करता था और हर बार वो रस्सी उसको रोक लेती थी इधर उधर जाने से। तो कैसे धीरे धीरे जब वो बड़ा भी होता गया, उसने वो अटेम्प्ट करना छोड़ दिया कि ये समझ गया कि ये रस्सी मुझे रोक लेती है। पर जब उसका एक फुल ग्रोथ हो गई, एक साइज पूरा हो गया, तो वो कोई रस्सी तोड़नी उस समय उसके लिए मुश्किल बात नहीं है। पर कैसे फिर भी वो अपनी पुरानी आदत के बावजूद ऐसे अटक गया, ये सोचकर कि पहले मैं छोटा था तो भी अटेम्प्ट किया था, नहीं टूटेगी तो अब भी नहीं टूटेगी। तो ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी कौन सी पुरानी आदतों को अपने साथ लेकर ताउम्र चलें, कौन से ऐसे एक हमें उलझन में डालने वाले या एक प्रगति से हमें एक रोकें, जो प्रोग्रेस से रोकें, ऐसी बातों को साथ अपने अंदर डालते हुए प्रतिदिन अपनी उम्र तय करें। वो हमारे हाथ में ही है, वो चॉइस अपनी है। तो दातार से कृपा मांगते हुए ये अरदास करें कि दातार एक सूझबूझ हमारे अंदर ऐसी डाले जो सच में इस निरंकार का ही चेता हमें आता रहे, ध्यान इस निरंकार से ही जुड़ते रहें। और जिस रूप में भी अब चाहे एक सत्संग सेवा सिमरन फिलहाल मिल रही है जिस तरह कि अपने घरों में ही, ऐसे ही दातार कृपा करे कि इस हालत में भी, इस नज़रिए में भी शुक्राना भाव को बरकरार रखते हुए यही संसार के लिए अरदास, अपने लिए अरदास कि ये एक हमारे जीवन से ये निरंकार को हमने ख़त्म नहीं करना, चाहे स्थिति जो भी हो उसमें इस निरंकार का एहसास करते रहना है। तो दातार कृपा करे कि जहाँ संगतें भी अब शीघ्र चालू हों फिर से और अपने अंदर हम हर पल सिमरन का, सेवा के जज्बे का भाव में और बढ़ोतरी करते जाएं। दातार कृपा करे सबकी सेहतें भी ठीक रहें, सबके काम काज चाहे थोड़े से जो जिस रूप में भी स्टार्ट हुए हैं वहाँ काम काज में भी एक बरकत पड़े। दातार सभी पे कृपा करे कि सभी अपने अंदर एक खुशी, एक आनंद की अवस्था को एक कांस्टेंट बनाकर अपने जीवन को आगे से आगे चलते रहें। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार।